तो देखिए, जो मतदान प्रतिशत है उसका हवाला दे रहे हैं मनोज पांडे। बीजेपी के अपने दावे तर्क हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और 17 घंटे का वक्त और बाकी है। हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नाहिद लारी खान जी हैं प्रवक्ता सपा, राकेश त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ उबैदुर रहमान भी जुड़ रहे हैं रामपुर से, मोहम्मद फारिक भी इटावा से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नाहिद जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि आप भी मैनपुरी में थी, प्रचार में डटी हुई थी, और अब सपा के जो बड़े नेता हैं वो मैनपुरी को लेकर तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन रामपुर में वोट परसेंटेज की बात की जा रही है। तो ये बताइए कि 3 में से कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं? अवधेश जी, ये तय है कि 3 में से तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैनपुरी में ऐतिहासिक वोट प्राप्त होंगे। जो ये कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पे थी और मैं लगभग 20 दिनों से वहां पे थी, तो मैं आपको बता सकती हूँ मैनपुरी का जो 90% वोट जो है माननीय डिंपल यादव जी को आएगा और 10% वोट जो बीजेपी के प्रत्याशी को जाएगा। और अगर आप रामपुर की बात करें तो रामपुर में ये जरूर है कि कम प्रतिशत वोट पड़े हैं, लेकिन उन कम प्रतिशत वोटों में भी आप समझेगा कि 70% वोट सपा को जाएगा और 30% वोट बीजेपी को, और लगभग ऐसी स्थिति खतौली में भी है। तो तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। और अगर आप मैनपुरी की आप बात करें, चूंकि आप बता रहे हैं, आपको मालूम है ये बात कि मैं 20 दिनों से मैनपुरी में मैं थी और लगभग 1000 घरों में हम लोग गए होंगे। मैं थी, जूही सिंह थी और निधि यादव थे। हम नुक्कड़ सभाएं, चौपालों, छोटी सभा और बड़ी सभाओं के माध्यम से कल लगभग 1000 घरों के ऊपर घरों में गए, हमने जनसंपर्क किया और हमने देखा जबरदस्त उत्साह था। ठीक है, आप कह रही हैं बातचीत को आगे बढ़ाएंगे नाहिद जी, आप कह रही हैं आप तीनों सीट जीतेंगे, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। एक सेकंड अवधेश जी, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड और दीजिए ना, एक सेकंड और दीजिए, केवल एक सेकंड। मेरी इस बात पर मोहर लगाया आप ही के ब्यूरो चीफ विनेश पांडे जी ने, जब जो है 3 दिसंबर को माननीय डिंपल यादव जी का जो रोड शो वो कवर कर रहे थे, उन्होंने कहा भव्य है, अभूतपूर्व है, वो चीख कर कह रहे थे भव्य अभूतपूर्व, कभी ऐसा रोड शो देखने को नहीं मिला। और उन्होंने बताया कि महिलाओं और नौजवान जो छतों पर पटे पड़े थे, नौजवान और महिलाएं जो है इतनी ज्यादा अपार जनसमूह था और वो छतों पे पटे पड़े थे और फूल बरसा रहे थे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर, उनके कंधों पर फूल बरस रहा था। और आप संभवतः आप ही थे, आपसे कहा कि आप स्टूडियो में बैठकर आपको ईर्ष्या हो रही है कि वो फूल की बारिश जो है विनेश पांडे जी के ऊपर हो रही है। आप ये समझे कि हम लोग मैनपुरी में 3 दिसंबर को हमने भी रोड शो किया। बिल्कुल, रोड शो हमने देखा था और वाकई फूल बरस रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला अध्यक्ष, और आपको भी ये लग रहा है कि कोई दो राय नहीं है कि तीनों सीट आप नहीं जीतेंगे। हजार हो गया ये। ठीक है, राकेश जी के पास जाते हैं, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि मैनपुरी सदर का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आएंगे नाहिद जी, आएंगे। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, आएंगे। राकेश जी ये बताइए कि वो कह रही है तीनों सीट जीतेंगे, आप कितने जीत रहे हैं? करीब 1000 महिलाएं थी। ठीक है, आएंगे नाहिद जी। अवधेश जी, आपका चैनल देख रहे विशेष तौर पर पूर्वांचल के लोगों के लिए कहावत याद दिलाऊंगा। पूर्वांचल के लोग जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, नाऊ नाऊ कितने बार हुजूर अग में गिरी। तो जो कुछ भी है परिणाम वो कल आ जाएगा। और इतना उत्सुकता, इतनी आकांक्षा, इतनी उत्कंठा, आप निश्चिंत रहिए, कल जब जनता का परिणाम आएगा ना, तो ये सब पर तुषारापात होगा, कुठाराघात होगा। अब परेशान मत। मैं कुछ लक्षण बता रहा हूँ, तो लक्षणों के आधार पर इलाज बताया जाता है, समस्या को समझा जाता है। तो लक्षण बताते हैं कि परिणाम क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग की गाड़ियों को रोक करके उसकी चेकिंग करना, ईवीएम की, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए लोगों को तैनात करना, पहले से ही निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करना, प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल खड़े करना, ये सब हताशा, ये सब निराशा हमने 2022 के विधानसभा चुनाव के समय देखी है। ठीक वैसे ही हताशा, ठीक वैसे ही निराशा, वैसे ही कुंठा समाजवादी पार्टी की इन उपचुनाव के परिणामों से पहले भी दिखाई पड़ रही है। और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को, कम से कम आपके देख रहे दर्शकों को, यह बात स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी तीनों ही जगह पर पूरी तरह से पराजित हो जा रही है। ठीक है, नाहिद जी आएंगे, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। के आधार पर कहता हूं। ठीक है, लक्षणों के आधार पर कह रहे हैं। उबैदुर रहमान, ये बताइए कि रामपुर को लेकर बयानबाजी लगातार चल रही है, वोट परसेंटेज को लेकर अब्दुल्ला आजम ने तंज कसा था, मनोज पांडे भी वोट परसेंटेज की बात करें, हालांकि नाहिद जी कह रहे हैं कि फिर भी सपा जीतेगी। क्या लक्षण रामपुर में आप देख रहे हैं? जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चाएं चल रही हैं नेताओं में, जनता में, क्या हो रहा है रामपुर? देखिए, अब देश में आपको बता दूं कि जो परिवर्तन है वो जीवन का एक हिस्सा है।
तो जो रामपुर के लोग हैं वो हमने जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा, मतदान के दौरान देखा, या आज भी अगर हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि परिवर्तन है। अब रही बात कल जो नतीजे आएंगे, फूल किस पर बरसेंगे, क्योंकि जो जीतेगा उस पर फूल बरसेंगे। फूल वो कौन से होंगे ये कल का वक्त बताएगा, कि ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन जो ये उपचुनाव है ये ज़रूर तय करेगा जो आने वाला निकाय चुनाव है अभी अगले महीने में, जिसकी आचार संहिता 10-15 दिन में लगने की उम्मीद है। जो नगर निगम के और नगर पालिकाओं के चुनाव है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह से, उन्होंने कहा कि हम तीनों जगह जीत रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम भी तीनों जगह जीत रहे हैं, तो ये नतीजे तो कल आएंगे। लेकिन जो उपचुनाव होता है आमतौर पर माना यही जाता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसका ही वर्चस्व रहता है। अब कल क्या होगा, कल क्या नतीजे आएंगे, टक्कर तो यहाँ पे सपा और भाजपा के बीच में ही है रामपुर में, या खतौली में देखें तो रालोद और भाजपा के बीच में है, मैनपुरी में भी भाजपा या सपा, तो दो ही पार्टियां हैं इस उपचुनाव में, भाजपा और सपा। इसके अलावा किसी और दल का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इन दोनों का राजनीतिक कैरियर और दोनों का आगे की राह क्या होगी राजनीतिक, वो तय इस उपचुनाव में हो जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती है और बहुत बड़ा इम्तहान है, क्योंकि रामपुर हो या मैनपुरी ये दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और नाहिद लारी जी, कहीं लूज देखिए उबैदुर रहमान बोल रहे हैं कि जनता कह रही कि परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरा, उबैदुर रहमान ये कह रहे हैं कि अमूमन उपचुनाव में सत्ताधारी पक्ष को थोड़ा फायदा मिलता है और बड़े अनुभवी रिपोर्टर हैं, उस बेल्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।